यस मैम। ऐसा है बच्चों, मैं आपसे हर क्लास में कहती हूँ, अभी आप प्राइमरी के बच्चे नहीं गए, सेकेंडरी में आ गए हो, थोड़ा समझदार हो। समझ में आ रहा है कुछ तो आपको कहा जाता है? समझ में आता है या नहीं आता? बताओ पहले तो। जब आपको लिखना होगा तो मैं बता दूंगी, बुक और नोटबुक दोनों आप अपने साथ रखेंगे। तो डेली कहती हूँ आपको, जब भी क्लास होती है आपको बुक नोटबुक दोनों अपने पास रखेंगे, और अननेसेसरी आप नहीं बोलेंगे, अनावश्यक रूप से आप नहीं बोलेंगे। जब आपसे पूछा जाए जितना जरूरी हो उतना ही आपको बोलना है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? और ना ही कोई बच्चा अननेसेसरी मैसेज भेजेगा, कुछ बच्चों की आदत खराब होती है, मैसेज भेजते रहते। सुन रहे हैं? क्लास में आपको डिसिप्लिन में भी रहना, समझ आने की बात। ओके। और जो जो मेरी बात को नहीं मानेगा फिर मैं उसको ग्रुप से हटा दूंगी, आगे आप क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे। तो बहुत बार कह चुकी मैं, डेली कहते हैं क्लास, आपकी क्लास में बात करूँ, आप लोग थोड़ी देर तो सुनेंगे और फिर उसके बाद फिर वही आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जब आपको जितना जरूरी हो जितना पूछा जाए उतना ही बोलिए। और एक साथ सभी बच्चे नहीं बोलेंगे, एक बार एक बच्चा बोल रहा है तो दूसरे बाकी बच्चे सब कुछ हो जाए, तो एक बच्चा बोल रहा है उसी को बोलने दो। ठीक है, अब हम रिविजन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भाषा की बात वाले प्रश्न सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, भाषा की बात वाले प्रश्न। मैम इसको लिखना है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिख तो पहले आप एक बार लिख तो लिया है, दोबारा लिखना कोई जरूरी नहीं है, और चाहे तो आप लिख भी सकते हो, या है ना। समझ लीजिए जो चीज है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, लिखना जरूरी नहीं है, और वैसे आप चाहे तो लिख भी सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें भाषा की बात वाले प्रश्न। आप जो करवा रहे हो उसको लिखना है। क्या बोला बेटा मैंने अभी? ये व्याकरण पर आधारित प्रश्न है और इनका रिवीजन में करवा रही हूँ। लिखना जरूरी नहीं, पहले आप समझ लीजिए उस चीज को। लिख तो चुके हो ओके ना मैम। ऑलरेडी, एक बार तो लिखी चुकी है, सारी चीजें आपके पास है लिखी हुई, पहले समझ लीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए भाषा की बात का, पुस्तक में देखिए सभी बच्चे प्रश्न समझ लीजिए अच्छे से क्या पूछा गया है ना। पंखों वाली चिड़िया, तो यहाँ पर जो है पंखों वाली इस शब्द को रेखांकित किया गया है। फिर दूसरा उदाहरण है ऊपर वाली दराज। ऊपर वाली दराज, तो दराज से पहले जो शब्द है ऊपर वाली, इसको रेखांकित किया गया है। फिर आगे देखिए नीले पंखों वाली चिड़िया, चिड़िया से पहले जो है नीले पंखों वाली, इसको रेखांकित किया गया है। फिर है सबसे ऊपर वाली दराज, तो दराज से पहले जो है सबसे ऊपर वाली जो शब्द है उसको रेखांकित किया गया है। तो यहाँ 4 उदाहरण है। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। अब आगे देखिए प्रश्न में, यहाँ जो रेखांकित को समझते हो ना, जो अंडरलाइन किया गया रेखांकित, तो ये शब्द क्या है, विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द है विशेषण। और चिड़िया दराज विशेष है, यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह ही इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़े। तो नीचे जो है आपको कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले खाली जगह है, उसके बाद उदाहरण लिखा है ना। तो देखिए कितने उदाहरण है, 1 2 3 4 5 6 उदाहरण है। और सबके पहले जो है प्रारंभ में शुरुआत में जगह छोड़ी गई, उसके बाद फिर लिखा गया। तो इनके आगे क्या करना है आपको, एक एक विशेषण और जोड़ना। ये प्रश्न में पूछा गया, समझ में आया प्रश्न क्या करना है आपको? हाँ बच्चों? यस मैम। हाँ, तो देखिए जैसे पहला है, अब सब बच्चे एक साथ नहीं चिल्लाएंगे, मैं जिस बच्चे से पूछूंगी वही बच्चा मुझे जवाब देगा। ओके,
ओके मैम। हाँ ठीक है बच्चों। तो जैसे पहला उदाहरण है मोरों वाला बाग। सुंदर। ठीक है। हाँ अब इसमें हमें इसके आगे विशेषण जोड़ना है। तो इसका जो है जवाब सबसे पहले एक मिनट मैं पूछ लूंगी बच्चे से। हार्दिक प्रजापति। यस मैम। हाँ मैम बेटा बोलिए। सुंदर मोरों वाला बाग। सुंदर मोरों वाला बाग ठीक है। ये हमने इससे आगे विशेषण जोड़ दिया। ठीक। अब आगे ये तो हमने एक विशेष और इसके अलावा भी हम कोई और दूसरा मैम विशेषण जोड़ रंग सकते बिरंगा। मैम रंग हैं। ये कौन बोला फिर? वेदांत ज्यादा होशियार मत बनो, मैंने अभी मना किया ना, मेरे पूछने के बाद ही आप बोलोगे, बिना पूछे कोई नहीं बोलेगा। अभी 2 मिनट पहले ही मैंने बताया, 2 मिनट में। हाँ सोनाक्षी बेटा आप बताइए, सोनाक्षी बताइए यदि इसके आगे हम कोई और दूसरा विशेषण जोड़ना है तो क्या जोड़ सकते हैं बताइए सोनाक्षी, जवाब दीजिए बेटा। सत्यजीत। मैम नीले मोरों वाला बाग। हाँ नीले मोरों वाला बाग ये भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है नीले मोरों वाला बाग। ठीक अब अगला उदाहरण, अगला है पेड़ों वाला घर। इससे आगे अब हमें विशेषण जोड़ना है, तो हम क्या जोड़ेंगे इसके आगे? कैसे कौन देखिए, हाँ कौन बताएगा क्या? मैम वी हैव टू राइट दिस। किंजल मैम नहीं घने मैम नो, घने पेड़ों वाला घर। कौन बोला ये? कुणाल, कुणाल कैमरा ओपन करो जरा। हाँ किंजल, किंजल आप बोलिए बेटा क्या यस मैम। क्या जोड़ेंगे इसके आगे विशेषण? जिस बच्चे से पूछा जाए वही जवाब देगा। किंजल जल्दी बोलो बेटा। घने पेड़ों हाँ वाला बाग। हाँ घने पेड़ों वाला बाग। बाग। इसके हाँ इसके अलावा यदि हम कोई दूसरा और विशेषण जोड़ना चाहें तो अभव, अभव बताइए। अभव बेटा बताओ मैम क्या जोड़ हरे सकते? भरे पेड़ों वाला घर। बड़े, बड़े नहीं लंबे बोलिए, क्या बोलेंगे? लंबे। ठीक है मैम मैं हरे भरे पेड़ों वाला घर बोल रहा था। हरे हरे, अच्छा ठीक है। हाँ हरे हरे भी लिख सकते हैं। आगे देखिए फूलों वाली क्यारी। मैम मैं हरे भरे बोल रहा हूँ। फूलों वाली क्यारी। अगला देखिए उदाहरण, इससे आगे यदि हमें विशेषण जोड़ना है तो कौन? दिव्यांशु, दिव्यांशु अयान, इन दोनों में से कोई बताएगा। दिव्यांशु बोलिए आप क्या जोड़ेंगे विशेषण इससे आगे बेटा? फूलों वाली क्यारी। फूलों वाली क्या, उससे पहले क्या जोड़ना है विशेषण बताइए, आपकी आवाज मुझे clear नहीं। लाल फूलों वाली क्यारी। क्या बेटा? क्लियर नहीं, लाल फूलों वाली क्यारी। नहीं क्लियर नहीं आपकी आवाज है ना। इधर से करिश्मा आप बताइए बेटा। करिश्मा यस मैम। अच्छा, कीर्ति आप बताइए, कीर्ति बोलिए, कीर्ति, कीर्ति सोयल। मैम मैम रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी। रंग हाँ बिरंगे। रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी। ठीक मैम दिव्यांशु बोल रहा था लाल फूलों वाली क्यारी। अच्छा दिव्यांश लाल फूलों वाली, हाँ ये भी हो सकता है। ठीक, उसकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। अब अगला उदाहरण देखिए, स्कूल वाला रास्ता। रुको अभी 1 मिनट। स्कूल वाला
रास्ता जिस बच्चे से पूछा जाएगा वही जवाब देगा। इधर अनुज, हाँ अनुज आप बोलिए बेटा। मैम लंबा स्कूल वाला रास्ता। लंबा स्कूल वाला रास्ता, ठीक है, ये हो गया। और जस्टिन आप बोलिए बेटा, दूसरा क्या बोल, दूसरा विशेषण और क्या जोड़ सकते हैं हम? छोटा स्कूल वाला रास्ता। हाँ छोटा स्कूल वाला रास्ता, ये भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम इसके आगे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे और उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण क्या है? हंसने वाला बच्चा। हंसने वाला बच्चा, इससे आगे अब हमें विशेषण जोड़ना है। और अक्षया आप बोलिए बेटा, क्या जोड़ेंगे इससे आगे हम विशेषण? कम हंसने वाला बच्चा। कम हंसने वाला बच्चा, अच्छा चलो ठीक है, कम ले लिया हमने। और ज्यादा हंसने वाला बच्चा। ज्यादा हंसने वाला बच्चा। बहुत हंसने वाला बच्चा। ज्यादा हंसने वाला बच्चा। अब फिर तुम स्टार्ट हो गए वैसे ही, एक के साथ चार बोले ना, बोले कि नहीं? कौन कौन? दिव्यांश और कीर्ति, दोनों को हटाते ग्रुप से। जब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बिना पूछे आप बोलेंगे नहीं। अब दिव्या, ये कौन है? अभव और कीर्ति, इनसे मैं कोई भी उत्तर नहीं पूछूंगी, ये बोलेंगे नहीं मेरी क्लास में बिल्कुल, ठीक है? समझ आया तुम लोगों को? हाँ आगे वेदांत। और यदि दूसरा विशेषण जोड़ना चाहें तो हम क्या जोड़ सकते हैं इससे आगे? वेदांत ज्यादा हंसने वाला बच्चा। हाँ बहुत ज्यादा हंसने वाला बच्चा है, ये भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक। फिर अगला है उदाहरण मूंछों वाला आदमी। तो उसमें घनी भी जोड़ सकते हैं, घनी मूंछों वाला आदमी, लंबी मूंछों वाला छोटी आदमी, मूंछों वाला काली आदमी। मूंछों वाला आदमी, कई मैम कई छोटी मूंछ। हाँ तो इसमें कई विशेषण जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। अब आगे दूसरा प्रश्न देखिए, भाषा की बात का दूसरा प्रश्न आप देखिए। भाषा की बात का दूसरा प्रश्न देखिए। सभी बच्चे पहले अपनी पुस्तक में देखिए क्या पूछा गया, प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ना। वह चिड़िया चुंगी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है। फिर है, कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण यस मैम। है ना। नीचे दिए गए वाक्य यस में मैम। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छापो। तो प्रश्न समझ में आ गया आपको? नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनमें से उन उदाहरणों में से आपको क्रिया विशेषण छांट कर लिखना है। तो कितने उदाहरण है यहाँ पर देखिए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 उदाहरण है ना, ठीक है। अब मैं प्रश्न बोलूंगी और जिस बच्चे से उत्तर पूछा जाएगा वही जवाब देगा, और जो अननेसेसरी बोलेगा उससे मैं कभी भी उत्तर नहीं पूछूंगी, ध्यान रखना है। केवल आप हाथ खड़ा कीजिए जिस बच्चे को उत्तर देना है, मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन उत्तर देना चाहता है। बाकी आपको बोलना नहीं, अननेसेसरी नहीं बोलना है। और एक के साथ 4 और 10 बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ठीक है बच्चों? हाँ अवनी जो है ये बताएगी। पहले उदाहरण सुन लीजिए।
सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। मैं लिख देती हूँ उदाहरण एक बार। पहला उदाहरण है इसमें, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। हाँ, जल्दी तो इसमें जो है क्या होगा? जल्दी जल्दी हाँ, जल्दी जल्दी ठीक है। ये जल्दी जल्दी इस उदाहरण में ये क्या है? क्रिया विशेषण में आ गया। ठीक, आगे अगला उदाहरण है दूसरा, देखिए। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। दूसरा उदाहरण, अक्षय। लुढ़कती लुढ़कती हुई, ठीक है, लुढ़कती हुई है ना, ये हो जाएगी। हाँ लुढ़कती हुई हाँ हाँ, ठीक, तो ये इसका सही उत्तर है। अब आगे अगला उदाहरण देखिए, तीसरा है, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। भूकंप के बाद धीरे धीरे, भूकंप के बाद धीरे धीरे जनजीवन सामान्य होने लगा। मैम कनाडा। एक मिनट रुकिए बेटा, बस एक मिनट रुक जाइए। हाँ, कौन बोला? क्या आपसे पूछ लिया बेटा, दूसरे बच्चे से पूछ जाएगा। माला, हाँ माला बोलिए, आप बोलिए बेटा, क्या होगा? मैम जनजीवन मतलब क्या होता है? मैम धीरे 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 मैम धीरे हाँ, धीरे क्या होगा? धीरे धीरे क्रिया विशेषण, ठीक, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो आगे और उदाहरण देते हैं। आगे अगला उदाहरण है, रुको अभी एक मिनट रुक जाओ। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। कोई सफेद सी चीज, मैम आई कैन टेल। रुको एक मिनट रुको पहले। कोई सफेद, एक मिनट, सफेद सी चीज कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। किंजल, हाँ किंजल जवाब देगी। किंजल, जस्टिन, यस मैम। बोलिए बेटा, क्या यस होगा? मैम। मैम धप से। क्या होगा? मैम धप से। धप से ये मैम इसका धप से सही उत्तर। धप से फिर बोलने लगे तुम लोग, समझ नहीं आता धप क्या? से दीपिका, ये टाइप क्यों किया है? जब इतना बोल रहे हैं और बच्चे बोल रहे हैं तो आपको मैसेज भेजने की क्या जरूरत है? दीपिका दास, कैमरा ओपन करो। यस मैम। हाँ, कैमरा ओपन करो, पहले कैमरा ओपन करो बेटा। आप, मैं कुछ कह रही हूँ आपसे, कैमरा ओपन कीजिए। मैम कनाडा। आगे अगला उदाहरण देखिए बच्चों, टॉमी कुर्सी से चोर पर झपटा। मैम कनाडा। कौन है? देखिए अभी आप केवल हाथ खड़े कीजिए। जो बच्चा, मुझे पता है उत्तर कौन कौन, मैं पूछ लूंगी आप में से किसी से भी। जिसका नंबर नहीं आया होगा, अभी तक नहीं बताया, उसको देखेंगे ना।
तो अभी रुको, एक उदाहरण में लिख देती हूँ। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। टॉमी फुर्ती से फुर्ती से फुर्ती से चोर पर झपटा। हाँ, अभी मैं देखती हूँ किस बच्चे से नहीं लिखा गया, उसको मौका मिलेगा। अयान अयान मंसूरिया बोलेगा। बोलिए बेटा, क्या होगा? तो आप बताएंगे। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, ये उदाहरण है। अब इसमें से हमें क्रिया विशेषण काटना है। मैम फुर्ती से। हाँ, क्या है बेटा? अयान, क्या बोले आप? मैम फुर्ती से। हाँ, फुर्ती से, तो ये इसमें क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे फिर अगला उदाहरण देखते हैं हम। तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गए। तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया। मैम सहमकर। हाँ, कौन बोला? बताइए आपसे। अभी मैं देखती हूँ किसको पता है। ओके जरा, बाकी बच्चों, आपको और बच्चे को पूछते हैं ना। सहमकर। रुकिए जरा। आयुष देना, आयुष देना बेटा, आप अपना कैमरा ओपन करो जरा। यस मैम। हाँ, आप बोलिए, जवाब दीजिए, क्या होगा सर? तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गए, ये उदाहरण है। इसमें से हमें क्रिया विशेषण छांटना है। क्या होगा उत्तर? बोलिए। मैम आप फिर से कह सकते हैं, क्योंकि मुझे बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई तो दे रहा। तेजिंदर दिखाई नहीं दे रहा मैम तो सब दिख रहा है। उदाहरण मैम थोड़ा क्लियर सा ब्लैक लग रहा था। मैम मैम थोड़ा सा ब्लैक लग रहा है। कोने में बैठ गया। मैम ठीक है, मैम मतलब और मैम सहमकर। मैम सहमकर। मैम सहमकर, ये सही उत्तर है इसका। ठीक है, ठीक। आगे देखिए अगला उदाहरण। अगला उदाहरण की लास्ट है इसका। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। मैम आई कैन टेल। मैम कैन आई। मैम मैम मैंने एक ही जवाब नहीं दिया। बच्चे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को वाले बच्चों को, जब मैंने मना मैं किया बोलूं? आपसे। मैं भी नहीं बोलना है, किसी को बोलना नहीं है भाई। बोलने वाले बच्चों से बिल्कुल नहीं पूछूंगी। मना किया ना, फिर बोलने लगते हो आप लोग। केवल हाथ खड़ा कीजिए, मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर जिन बच्चों से मुझे पूछना है मैं उनसे पूछ लूंगी। ठीक है, पलक। हाँ, पलक बताएगी। मैम अचानक। अच्छा, ऐसे थोड़ी है कि कुछ बच्चे, दो चार बच्चे ही हमेशा बोलेंगे। अब क्लास में और भी बच्चे, सभी को बोलने का अवसर मिलेगा, सभी बोलेंगे। अभी मैं ये सब बीच में नहीं बोलना है। ठीक है, ठीक बच्चों, तो भाषा की बात की जो है, इस पाठ के दोनों प्रश्नों के जो उत्तर है उनका रिवीजन आज हमने किया है ना। ठीक है।
अब आगे इस कविता के कुछ और प्रश्न हैं, तो उनको भी हम उनका भी रिवीजन कर लेते हैं, और जिस बच्चे से मैं पूछूंगी वही मुझे जवाब देगा, ठीक है, उसी को उत्तर देना है। बाकी मैं ये सब भी नहीं बोलोगे, आप सुन लीजिए, समझा ना? समझ में आ रहा है बच्चों? यस मैम। हाँ, देखिए अब है आपके कविता से वाले प्रश्न देख लेते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 2, प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिए सभी। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक ढूंढकर लिखो। वह चिड़िया जो, ये शीर्षक तो है ही इस कविता का। इसके अलावा हम और कौन कौन से शीर्षक जो है इस कविता के दे सकते हैं? ये अयान, रुकिए जरा, अयान, तनुज, हाँ तनुज, यस मैम। हाँ आप बोलिए इसका उत्तर। तुम्हें इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? मैम संतोषी चिड़िया। संतोषी चिड़िया, ठीक है। अब वेदांत आप बताओ इसके अलावा। मैम मैम नीले पंखों वाली चिड़िया। नीले पंखों वाली चिड़िया, गुड। और इधर से आप अयान, आप बताइए बेटा। चलिए ठीक है, हार्दिक से पूछ लेते हैं। हार्दिक आप बताइए बेटा। मैम नन्ही चिड़िया। रानी बहुत से रानी। मैम मैं बताऊं? नन्ही चिड़िया नहीं, मैं कोई नहीं बोलेगा। सुंदर चिड़िया। मैम नन्ही चिड़िया। चिड़िया का दुनिया। नन्ही चिड़िया, ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है। और दिलजोत, हाँ अक्षय ने भी हाथ, रुको दिलजोत, रुको बेटा एक मिनट, अक्षय से पूछ लेते हैं। हाँ क्या बोलिए? चिड़िया का दुनिया। चिड़िया का, चिड़िया का दुनिया। चिड़िया का दुनिया। मैम घरबीली चिड़िया। हाँ गर्मी, वो चिड़िया की दुनिया होना चाहिए था, चिड़िया का नहीं। चिड़िया। मैम प्यारी चिड़िया। बड़ी सयानी चिड़िया। हाँ बयानी। मैम घरबीली चिड़िया। ठीक है बच्चे। और इसके अलावा मैम भी प्यार करने। मैम घरबीली चिड़िया। मुंह बोलनी चिड़िया, हाँ मैम ठीक है बच्चों, अब इतने काफी है ना। अब आगे अगला प्रश्न देखिए। ये भी बहुत सरल प्रश्न है, इसका भी उत्तर आप लोग आसानी से दे देंगे। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है ना? नदी से। ये कौन बोलना चाहता है? मैंने पूछा आपसे, इधर से किंजल ने स्टार्ट किया ना बोलना। अभी किसी और बच्चे से पूछेंगे, दूसरे बच्चे से। केवल आप हाथ खड़े कीजिए, बाकी और बच्चे उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। यशिका, ठीक है यशिका आप बताओ। ओके यशिका आप बताओ। हाँ यशिका बोलो उत्तर। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को, हाँ बोलिए। मैम चिड़िया को नदी से। हाँ नदी से प्यार था, जंगल से और अनाज से प्यार था। ओके वेरी गुड। दिव्यांशु क्या है? मैम दिव्यांशु और सत्यजीत जैम बोर्ड पता नहीं क्या भेज रहा है। इस दिव्यांशु को मैं हटाती हूँ, आज ही ग्रुप से हट जाएगा। यस मैम रिमूव कर दो। दिव्यांशु तुम्हें पढ़ना नहीं है ना, क्लास डिस्टर्ब करनी है बाकी। दिव्यांशु, सत्यजीत भी। अरे रुको, बीच में मत बोलो आप लोग। दिव्यांशु कैमरा ऑन कर दो अपना। दिव्यांशु कैमरा ओपन करो अपने। सिक्स वाले बच्चे सुधरना ही नहीं चाहते इन लोग। दिव्यांशु लेफ्ट हो गया। दिव्यांशु लेफ्ट हो गया। पर हमको उसको डांट पड़ेगी, किसको पता चल रहा है ना गलत कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है।
यस मैम वो लेफ्ट हो गया। मैम वापस ज्वाइन हुआ अभी। मैम दिव्यांशु वापस ज्वाइन हो गया है। ठीक है, ठीक, कोई नहीं। यस हाँ मैम। ठीक। अब ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही है ना। तो अभी जरा अभी क्लास लेफ्ट नहीं करनी है, अब कुछ और भी बताना है आप लोगों को।